जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है, डिफाइन करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances reactants undergo a chemical change to form new substances products with entirely new chemical and physical properties। जो भी केमिकल रिएक्शन जब लिखेंगे या केमिकल रिएक्शन जब बनाएंगे, जो भी सब्सटेंसेस होंगे उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस होंगे उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो राइट हैंड साइड में सब्सटेंसेस होंगे उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। की ऑब्जर्वेशंस, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, चेंज इन कलर, कलर में क्या होगा, इवेल्युएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज ऑफ स्टेट। ये की ऑब्जर्वेशन है किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग फार्मूलाज ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एक फार्मूला टाइप का बना जाता है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे Mg+O2 एरो MgO। नेक्स्ट है वाई बैलेंस। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। बैलेंस्ड इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है अगर वो बैलेंस्ड है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट होंगे और एरो के राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, ट्वाइस Mg+O2 एरो ट्वाइस MgO। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइन करेंगे अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं और हमें मिलता है केवल एक सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, A+B एरो AB। इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल हैं ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, आ सकते हैं, तो इन्हें हम पढ़ेंगे। शेकिंग ऑफ लाइम हाईली एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होगा, CaO और H2O की क्रिया होगी, रिएक्ट करेंगे, जो बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस और ढेर सारी हीट निकलेगी। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 एरो CO2। इसे फिगर के माध्यम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय हीट। फॉर एग्जांपल, लाइम स्टोन CaCO3 को जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो CaO और CO2 में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेड नाइट्रेट हीटिंग, ब्राउन नाइट्रोजन डीऑक्साइड फॉर्मिज इवेल्व्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर, एग्जाम्पल में ट्वाइस H2O, करंट की प्रेजेंस में होगा ट्वाइस H2+O2। रेशियो ऑफ H2 और O2 लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड इज 2:1। जो H2 और O2 है उसका जो रेशियो है वो कितना होगा, 2:1। फोटोलाइटिक, ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन कैरीड आउट बाई लाइट एनर्जी। ये लाइट की प्रेजेंस में होगी क्रिया। सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट। तो 2 मॉलिक्यूल होंगे सिल्वर क्लोराइड के, और सनलाइट में ये क्रिया कराई जाएगी, ये रिएक्शन कराई जाएगी, जो ब्रेक हो जाएगा ट्वाइस Ag+Cl2। यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट
फोटोग्राफी, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले होती थी उसमें यूज की जाती थी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट की। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन है A प्लस बी सी, एरो A और C मिल जाएगा AC प्लस B। इसी टाइप से ये रिएक्शंस को लिखा जाता है। आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, देखिए Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe के साथ ये जो SO4 है वो ऐड हो गया है और Cu अलग हो गया है। तो आप देखेंगे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 फेड्स टू लाइट ग्रीन FeSO4। जो ब्लू कलर था वो किसमें फेड हो गया? लाइट ग्रीन FeSO4 में। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल AB प्लस CD, यहाँ पे क्या होगा? A D से मिल जाएगा, B C से मिल जाएगा, A T और B C B। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो Ba के साथ मिल जाएगा SO4 और Na के साथ मिल जाएगा Cl। तो ये दो मॉलिक्यूल Na का है और Cl2 है तो ये मिल जाएगा ट्वाइस NaCl। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। जो BaSO4 बनेगा बेरियम सल्फेट वो किस कलर में बनेगा? वाइट फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीजन में गेन होगा हाइड्रोजन में लॉस होगा बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग ए रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन हो रही होगी उस समय, तो इस क्रिया को या इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। जबकि रिडक्शन में क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन में गेन होता है जबकि हाइड्रोजन में लॉस होता है। जबकि रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन में लॉस होगा और हाइड्रोजन में गेन होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2, इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो Cu और H2O वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। CuO क्या है? इज रेड्यूस्ड टू Cu। CuO जो था वो किस में रेड्यूस हो गया? Cu में। जबकि H2 जो था ऑक्सीडाइज होकर H2O में रेड्यूस हो गया। तो यहाँ पे जो Cu है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि H2O है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है उसे समझेंगे। कोरोजन, डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स when exposed to moisture, air, acids for a long time. Next है rusting of iron, reddish brown hydrated ferric oxide। यहाँ पे क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड। ये जंग की बात हो रही है जब लोहे में जंग लगती है। कॉपर कोरोजन, ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। प्रिवेंशन, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीसिंग। इसके बाद बात करेंगे रेंसिडिटी की। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स दैट एंड ऑयल्स इन फूड रिड्यूसिंग इन फुल स्मेल एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। इसमें ये बताया गया कि जो गर्म खाना होता है उसकी जो खुशबू होती है वो ज़्यादा दूर दूर तक जाती है। प्रिवेंशन, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्यूसिंग चिप्स बैग्स विद नाइट्रोजन गैस। चिप्स को ज़्यादा दिनों तक सही रखने के लिए उसमें पैकेट में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका उतना ही जवाब देना है। इसमें आपको इधर उधर किताब को पलट के इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप क्वेश्चन देखिए और उसका डिटो आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। इसे में लिखे, इसके आंसर में लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीडाइड ऑन इट्स सरफेस। इट इज क्लीन्ड विद sandpaper to remove this layer so that it burns smoothly with air।
मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद जो पाउडर मिलता है जिससे हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है वाई इज respiration considered an exothermic reaction. During respiration, glucose breaks down in presence of oxygen. यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, किसमें ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल्स टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ढेर सारी एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है इससे। तो इसकी रिएक्शन है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, प्लस 6 मॉलिक्यूल होंगे O2 के, और यहाँ पे हमें मिलेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गैस इज फ्लश्ड इन पोटैटो चिप्स पैकेट्स एंड वाई। पोटैटो के जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है और क्यों। तो चिप्स पैकेट जैसा कि अभी बताया था नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। चिप्स पैकेट आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस बिकॉज इट इज एन अनरिएक्टिव गैस। ये कैसी गैस है, ये अनरिएक्टिव गैस है। इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन चिप्स देयरबाय प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बनी रहने के लिए ये रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है असनी ब्राउन एलिमेंट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, नेम एंड ब्लैक कंपाउंड। एलिमेंट एक्स माना जाएगा इज कॉपर, द ब्लैक कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल इसके इक्वेशन में ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ Cu प्लस O2 हीट होगा, हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल में CuO। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर। देन वी गेट आंसर होगा वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है इन 2:1, 2 हिस्सा हाइड्रोजन का और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वाटर मॉलिक्यूल में वो 2:1 होता है। बाई वॉल्यूम अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड is added to lead nitrate solution। आंसर में होगा a double displacement precipitation reaction occurs forming a bright yellow precipitate of lead iodide। तो यहाँ पे क्या होगा PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki हमें मिलेगा PbI2 और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट जो कि आपको KNO3 के रूप में दिख रहा है। मस्ट लर्न इक्वेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में नाम से पूछी जाती हैं कि रिएक्शन का नाम क्या है। तो जैसे क्विक लाइम विद वाटर, जब क्विक लाइम वाटर से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन क्या होती है CaO प्लस H2O हमें मिलेगा Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और हीट। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इसमें क्या होगा अभी भी बताई थी 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस गर्म करेंगे ट्वाइस PbO प्लस 4NO2 यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा प्लस O2। नेक्स्ट है आयरन इन कॉपर सल्फेट Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। और जो पहली रिएक्शन थी CaO वाली ये क्या है टाइप ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और नेक्स्ट जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं इसमें नाम से जो रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शंस हम किस प्रकार से लिखते हैं और वो किस टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी।